बीपीएससी की एग्जाम जो कि बापू परीक्षा परिसर में हुई थी, वहाँ के एग्जाम को रद्द कर दी गई है। और इस एग्जाम को रद्द करने का कारण ये बताया गया है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के रूप में दंगई लोग घुसकर एग्जाम दिए और जिनका उद्देश्य न कि एग्जाम देना था बल्कि शांतिपूर्ण हो रहे परीक्षा को भंग कर और स्टूडेंट से पेपर छीन के उल्लंघन करना था और एग्जाम्स का बहिष्कार करना था। 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा हुई और जिस परीक्षा का बहिष्कार किया गया। अब बीपीएससी के एग्जाम्स को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अपना बयान दिया है कि बीपीएससी की परीक्षा में किसी भी तरह का धांधली नहीं किया गया, किसी भी तरह की फ्रॉड नहीं की गई है, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स के रूप में दंगई लोग घुसकर इस परीक्षा का बहिष्कार किया है। अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट की वजह देरी कर देती है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जाती है और एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर ये गलत है, जो कि बीपीएससी की हुई एग्जाम जो कि पटना के बाबू परीक्षा परिसर में हुई थी, वहाँ पर भी जिस तरीके से सारे अरेंजमेंट की गई थी, सारे मैनेजमेंट किए गए थे, तो वहाँ पर फिर धांधली कैसे हो गई? स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर अलग अलग कैसे मिलना शुरू हो गए? स्टूडेंट को क्वेश्चन लेट कैसे मिलना शुरू हो गए? आखिर वहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या गलती की ताकि स्टूडेंट्स को इतनी बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली? और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह का ये कहना है कि एक एग्जामिनेशन हॉल में 273 स्टूडेंट्स की बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन क्वेश्चन पेपर सिर्फ 273 स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ 192 ही क्वेश्चन पेपर पहुंचते हैं। तो इस कारणवश दूसरे हॉल से क्वेश्चन पेपर लेना पड़ा, फिर उसके बाद तीसरे हॉल से भी क्वेश्चन पेपर लेना पड़ा। तो जो कि स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर खुला हुआ क्यों आया, और इसी को देखते हुए सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि पेपर लीक हो चुका और इसी का बहिष्कार करते हुए सारे स्टूडेंट्स बाहर आए। ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर। अगर स्टूडेंट्स के 5 मिनट देरी होने पर भी एंट्री नहीं दी जाती है, ये गलत है। हम देखिए बिहार से नालंदा से आए और 12 बजे से पेपर है और गेट लग गया, बताइए 11:30 बजे नहीं खोल रहा है, गेट नहीं खोल रहा है। हम लोग को अब अच्छा देरी से, हम यहाँ 10 मिनट हो गया हमको, अभी तक खुल नहीं रहा है गेट। वो अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, खोल नहीं रहे, कहाँ आ ही नहीं रहे हैं। तो वो तो उधर बैठे हुए हैं, आ ही नहीं रहे हैं, हम किससे बात करें? अब विलम्ब सर लेट हुआ गाड़ी से कारण मार्केट में। तो एग्जामिनेशन हॉल में 273 स्टूडेंट्स की बैठने की व्यवस्था की गई, तो वहाँ पर 192 क्वेश्चन लाना भी गलत। एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर स्टूडेंट्स का लेट पहुंचना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सही न होने के कारण बिहार में होते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन मैनेजमेंट ने कोई ना कोई गलती जरूर की है। इस वजह से 273 स्टूडेंट्स के बीच में 192 ही क्वेश्चन पहुंचे। अब हमारे एडमिट कार्ड पे मेंशन किया गया था कि 9:30 से पहले हमें वहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर रहना है। तो सर मैं एग्जाम हॉल के अंदर अराउंड 10:30 घुस चुकी थी, क्योंकि मेरा हॉल नंबर 3 था, हॉल नंबर 1 था एंड 3rd फ्लोर पे था सर हमारी जो हमारा सेंटर था। सर 12 o'clock तक सब कुछ चेकिंग सब कुछ अच्छे से हुआ। जब हम लोग एंट्री किए थे सारा चीज जिस तरह से बोला गया था, जिस तरह से व्यवस्था था, सारी व्यवस्था वैसी ही थी सर। 12 बजे जब पेपर देने का टाइम आया सर, सिर्फ हमारा स्कैनिंग था एडमिट कार्ड पे। जब 12 बजे पेपर देने का टाइमिंग आया था, 12 बजे से लेके 12:30 तक हमें पेपर मिला ही नहीं था सर, हमें पेपर मिला ही नहीं था। उसके बाद सर हम लोग वेट तभी कर रहे थे। उसके बाद जो इन्विजिलेटर आए उन लोगों ने बोला
कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। आई थिंक सिर्फ हमारे हॉल में नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से सारे हॉल सेंटर, सारे जितने भी एग्जाम्स हॉल थे, आई थिंक हमारे फ्लोर पे सारे एग्जाम हॉल में यही हुआ था। 12:30 तक पेपर मिला ही नहीं था। 12:30 के बाद से 12:15, 12:20 के बाद बाहर से शोर और हल्ला होना शुरू हो गया था। कुछ स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम हॉल में एंटर करने की कोशिश की, इन्विजिलेटर ने कोशिश किया था कि डोर बंद कर दे, बट डोर उनसे बंद नहीं हो पाया था। उसके बाद से जब अंदर आ गए तो उसके बाद तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ था, इवन सिंगल डेस्क पे पेपर पहुंचा ही नहीं था। मैं 1:15 तक मैं एग्जाम हॉल में ही बैठी थी। जब इन्विजिलेटर ने छोड़ दिया था हमारा रूम कि अब पेपर नहीं होगा, तब हम भी वहां से निकल गए थे, क्योंकि हंगामा वहां पे बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हल्ला उल्ला होने लगा था। तो मैं 1:15 तक मैं हॉल छोड़ चुकी थी। फिर मैं नीचे आ गई सर। नीचे जब आई तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे वहां पे जुट होकर हल्ला हो रहा था, पुलिस तैनात आ गई थी। फिर वहां पे डीएम सर चंद्रशेखर सिंह सर जो है वो भी आ गए थे। ये मेरे सामने ही हुआ है। ये वो लड़का मेरे सामने खड़ा था, उस वीडियो में मैं भी लास्ट में जाते हुए दिख रही हूँ। वो लड़का मेरे सामने खड़ा था सर, और उस लड़की की भी कोई गलती नहीं थी सर। मैं जब डीएम सर आए, ये बात मैंने भी पूछा, सर अभी भी पेपर होने की कोई चांसेस है क्या? अब तो सर क्योंकि बहुत सारे पेपर फेल चुके हैं, अभी भी होने के चांसेस है क्या? वही चीज रिपीट उस लड़की ने भी बाद में किया था सर, कि सर अब कहाँ से पेपर होगा? पेपर तो पूरा क्या तो फैल चुका, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब कहाँ से होगा सर? ये तो कैंसिल होना ही है। तो डीएम सर ने एक बात पूछा कि तुम एग्जाम हॉल के बच्चे हो? उसने बोला नहीं सर, अब तो कैंसिल हो गया, तो हम अंदर क्या करेंगे? वहाँ पे हंगामा होना चाहिए, तो हम बाहर निकल गए। उस बात पे डीएम सर ने ये बात बोला सर कि तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, तुम एग्जाम देने लायक नहीं रहोगे। 4 पुलिस को वहाँ पे उसको पकड़ के बोला गया कि आप इसको पकड़ के वैन में बिठाओ। तो मेरे सामने उस लड़के को वैन में ले जाया गया सर। मेरे साथ एक और लड़की थी, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, बट वो भी थी वहाँ पे। एग्जैक्टली मेरे सामने ही उस लड़के को थप्पड़ मारा गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने बापू परीक्षा परिसर के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दी। 1-1:15 बजे के आसपास वही उद्दंडी असामाजिक और उपद्रवी तत्व जो अभ्यर्थी के रूप में घुसे थे, उन्होंने परीक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से जिस परीक्षा हॉल में शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही थी, उसके भी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन पेपर को छीन लिया, हवा में उड़ा दिया, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला। इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में ये बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे क्वेश्चन ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। अगर एग्जामिनेशन को कैंसिल की गई तो सिर्फ एक पार्टिकुलर सेंटर की एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं की जाए, बल्कि बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के, उन तमाम एग्जामिनेशन को कैंसिल की जाए और फिर से रीडेट बीपीएससी के लिए रिलीज की जाए। क्या मांग करती हो? मांग ये करती पेपर कैंसिल करा जाए। एक एग्जाम हो रहा था और एग्जाम नहीं हुई है, एग्जाम करवाया जाए, इस एग्जाम को कैंसिल करवाया जाए। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।